पाकिस्तान के अंदर एक ऐसी सीक्रेट इंडस्ट्री है, 1 रुपया भी एफबीआर को टैक्स नहीं देते, कस्टम को जीरो कस्टम ड्यूटी पे करते हैं। लेकिन सर उनके ऊपर ना कोई रेड कर सकता है, ना उनकी तरफ कोई उंगली उठा सकता है, ना ही किसी ने आज तक उनको अरेस्ट किया है। अब आपके जेहन में वही बात आ रही होगी जो हर पाकिस्तानी के जेहन में आती है, क्या आप फौजी फाउंडेशन की बात कर रहे हैं? बिल्कुल भी नहीं। फौजी फाउंडेशन से भी ताकतवर एक ऐसी इंडस्ट्री है पाकिस्तान में जिसे आज तक कोई छू नहीं पाया, और सर मुझे नहीं लगता कि आने वाले वक्त में भी कोई छुएगा उनको। मैं बात कर रहा हूँ बेगर्स माफिया की। आप ये नंबर देखेंगे ना, आप अपनी जॉब से रिजाइन कर देंगे, आप अपने बिजनेस को बंद कर देंगे, आप कहेंगे कि हमने भी इस इंडस्ट्री को ज्वाइन करना है। पाकिस्तान में बैगर्स की वेलफेयर की जो एनजीओ काम कर रही हैं, उनका कहना है कि पाकिस्तान के अंदर 30 से 40 लाख बैगर्स हैं जो मांगने वाले मौजूद हैं सड़कों के ऊपर, जो एक्टिवली मांग रहे हैं। लेकिन सर अगर असल फिगर मैं आपको बता दूं, आप कानों से धुआं निकल जाए और आंखें फटी रह जाएंगी। एनजीओ के मुताबिक तकरीबन 40 लाख एक्टिव मांगने वाले हैं। 40 लाख में से देख लेते हैं एक बैगर महीने में या साल में कितना मांगता है, उसे 40 से डिवाइड कर लेंगे। सर मांगने वालों की जो शरह है वो डिफरेंट शहरों में डिफरेंट है, डिफरेंट जगहों पर डिफरेंट है। अगर एक मांगने वाला हॉस्पिटल के बाहर खड़ा हुआ है तो लोगों का डर और परेशानी की वजह से 3000 रुपये पर डे कमाएगा। अगर अच्छे सिग्नल पे खड़ा हुआ है तो 2000 से 2500 रुपये पर डे कमाएगा। अगर वो इमाम बारगाह या दरगाह के बाहर खड़ा हुआ है तो सर 5000 रुपये पर डे कमाएगा। अगर वो कोर्ट कचहरी के बाहर खड़ा हुआ है जहाँ लोग बहुत ज़्यादा मुसीबत में हैं तो वहाँ वो 5-6 हज़ार रुपया भी कमा सकता है एक दिन में। चले सर पाकिस्तान के जो बड़े स्टेटिस्टिक्स हैं, जो बड़ी एनजीओज़ हैं, सारे जो बड़े नंबर्स हैं, उनको कहना है कि 2000 रुपया पर डे तकरीबन एवरेज जो है ना हर बंदा कमा रहा है, जो मांगने वाला जो इस इंडस्ट्री के साथ मुंसलिक है। चलिए हम 2000 रुपये कंसिडर कर लेते हैं। अब पाकिस्तान में टोटल 40 लाख मांगने वाले हैं। 40 लाख मल्टीप्लाई बाय एवरेज एक दिन के एक बंदे की इनकम कर लें 2000। 40 लाख को 2000 से आप मल्टीप्लाई करें तो नंबर आपको पता है क्या आता है? 8 अरब रुपया। और अब इस 8 अरब को आप 30 दिन से मल्टीप्लाई कर लें सर, 2 खरब 40 अरब रुपया। और अगर आप 8 अरब को 365 यानी कि पूरे साल से डिवाइड करें तो ये नंबर बनता है 29 खरब 20 अरब रुपए, यानी कि सर तकरीबन 10.5 अरब अमेरिकी डॉलर्स। एक साल में 40 लाख मांगने वाले कमाते हैं। 1 रुपया एफबीआर को टैक्स नहीं देते, कस्टम ड्यूटी कोई पे नहीं करते, बैंकों में वो पैसा नहीं रखते, ये ब्लैक मनी है। अब तो सारी ये धंधा इंटरनेशनल भी हो गया, ये सऊदीया, कंबोडिया, यूएई जाके भी मांगते हैं, टर्की भी इवन जाने लग गए हैं। फौजी फाउंडेशन के शायद ये प्रॉफिट से भी ज़्यादा हो सालाना जितना ये मांगने वाले सर सड़कों पे मांग के इकट्ठा कर रहे हैं। अच्छा अब आपको लग रहा होगा कि इतने पैसे एक मांगने वाला कमाता है तो सब कुछ अपनी जेब में डाल लेता है, तो ऐसा बिल्कुल नहीं है। ये प्रॉपर इंडस्ट्री है, इसके पीछे ब्रेन्स हैं, इसके पीछे माइंड्स हैं, इसके पीछे पूरा ह्यूमन रिसोर्स डिपार्टमेंट बैठा हुआ है। होता है इस तरह, जिसने 2000 रुपये कमाया, 2000 रुपये में से 800 रुपया वो भिखारी मांगने वाला जो है उसके हिस्से में आएगा। 1200 रुपया इसका जो ऊपर जो बॉस है वो काट लेगा। बॉस इस चीज़ के काटेगा कि वो इसको पिक एंड ड्रॉप देता है सुबह, उसको एरिया अलॉट किया हुआ है, क्योंकि एरिया जो है बॉसेस के पास हैं, उनके एरिया में उनकी मर्ज़ी के बगैर कोई बंदा मांग नहीं सकता। उसके अलावा उसके अंदर उसको पुलिस से तहफ़्फ़ुज़ भी दिया जाएगा इन केस अब वो अरेस्ट हो जाता है। इसमें अगर वो चाहता है कि मैंने इनकम बढ़ानी है तो उसको बीमार भी दिखाया जा सकता है, उसको व्हील चेयर दी जाएगी। अगर वो मजदूरी दिखाना चाहता है जाली, तो उसको जाली मजदूरी के लिए भी इंतजाम करके वो बॉस उसका देगा। इस सब के एवज वो 1200 रुपया पर डे जो है अपने बॉस को देगा तहफ़्फ़ुज़ के साथ मांगने के लिए, और 800 रुपया मांगने वाले के हिस्से में आएगा। और ये मांगने वालों में जो जिनमें थोड़ी सी तमीज़ आ जाती है, जिनको खाने और पीने की तमीज़ आ जाती है, बात करने की तमीज़ आ जाती है, उनको फिर तरक्की दी जाती है इस ग्रुप की तरफ से, अपने बॉस की तरफ से उनको तरक्की दे के ओवरसीज़ मांगने के लिए भेजा जाता है। उम्रे का टिकट दिलवा के, उम्रे का वीज़ा दिलवा के, सऊदीया का विज़िट वीज़ा दिलवा के, दुबई का विज़िट वीज़ा, टर्की का विज़िट वीज़ा, कंबोडिया का विज़िट वीज़ा, वहाँ पे इनको भेजा जाता है कि वहाँ पे तुम लोग मांगो। और वहाँ पे रेट होता है 50-50। इसके अंदर जो भेजने वाला होता है उसने टिकट करा के देना है, उसने पासपोर्ट बनवा के देना है, एयरपोर्ट पे सेटिंग करा के देनी है, और अगर वहाँ पे वो पकड़ा गया, डिपोर्ट हो गया, तो यहाँ आके उसको जेल से भी निकलवाना है, वो भी सेटिंग भेजने वाले की होगी। अच्छा ये ऐसा नहीं है जो ऊपर बॉसेस बैठे हुए हैं जो इंडस्ट्री चला रहे हैं उन्होंने वैसे इलाके मान लिए कि ये इलाका तुम्हारा, इलाका मेरा। इसके ऊपर प्रॉपर रिसर्च एंड डेवलपमेंट का काम होता है। टीमें निकलती हैं, वो इलाके को मॉनिटर करती हैं, देखती हैं, उसके बाद जो है चूज़ किया जाता है कौन सा इलाका मांगने के लिए बेहतर और किस टीम को कहाँ पे छोड़ना है। उसकी रीज़न ये कि छोटे शहरों में कमाई कम होती है, वहाँ पे एक मांगने वाला 6 महीने बाद लोग उसकी शक्ल याद कर लेते हैं, यार तुम तो रोज़ आ जाते हो। इसलिए बड़े शहरों को प्रेफरेंस दी जाती है। बड़े शहरों में फ़ायदा ये होता है कि आप एक सिग्नल पे आज मांग रहे हो, महीने 2 महीने बाद दूसरे सिग्नल पे चले जाओगे, 4 महीने बाद कोर्ट के बाहर चले जाओगे, 5 महीने बाद किसी मज़ार के बाहर चले जाओगे। इसलिए हमेशा बड़े शहरों को प्रेफरेंस दी जाती है। लाहौर, कराची,
इस्लामाबाद, फैसलाबाद, गुजरांवाला इंडस्ट्रियल एरियाज़ जो है वहाँ पे प्रेफरेंस दी जाती है, क्योंकि वहाँ पे लोगों का आना जाना ज़्यादा होता है, वहाँ लोग परेशान भी ज़्यादा होते हैं। जिन शहरों में बड़ी जेलें होती हैं, बड़े दरबार होते हैं, उन शहरों को प्रेफरेंस दी जाती है। आज से सर आपने याद रखना है, सिग्नल पे खड़े हुए जब आप शीशा नीचे करके किसी को 50 या 100 रुपये का नोट दे के कहते हैं ना कि बाबा जी या अम्मा जी मेरे लिए दुआ कीजिएगा अल्लाह ताला से, तो आपने याद रखना है आपका स्वाब का खाना खाली रहेगा, सिर्फ इंडस्ट्री का प्रॉफिट आपने बढ़ाया है। और अगर आप इस बात पे ये कहते हैं कि मेरी तो नीयत साफ़ थी, मैंने तो नीयत साफ़ के तहत दिया है, तो आपने याद रखना है अल्लाह ताला ने आपको अशरफुल मखलूक़ात बनाया है, आपको अल्लाह ताला ने दिमाग दिया है, अपना दिमाग इस्तेमाल करें। अगर आपने सदका खैरात देनी है तो शौकत खानम को दें, सहारा फाउंडेशन को दें, ईदी को दें। मैं और आप वैसे तो कुछ नहीं कर सकते, कम अज़ कम इस इंडस्ट्री का प्रॉफिट कम करने के लिए आज से तहिया कर सकते हैं कि अपने इर्द गिर्द अपने रिश्तेदारों, किसी अपने जानने वाले बीमार लोगों को इनकी हम हेल्प करेंगे, शौकत खानम में सदका खैरात देंगे, सहारा में देंगे, ईदी में देंगे, लेकिन सड़कों के ऊपर 150 दे के इस इंडस्ट्री के प्रॉफिट के अंदर अपना हिस्सा नहीं डालेंगे।